अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिकल लेक्चर जिसमें थोड़े से पॉइंट जो आपके इस चैप्टर के रह गए थे उसको डिस्कस करना है, और साथ में हम लोगों ने क्या करना है, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी जो टॉपिक है वो आपकी बुक का पेज नंबर 120 है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्राइटेरिया कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। क्राइटेरिया से मुराद ये होता है कि आपने एक क्यूरी के अंदर एक कंडीशन लगा देनी है जिसके बेस पे आपकी क्यूरी आपको कुछ रिकॉर्ड्स निकाल के दे देगी। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैं एक क्यूरी अप्लाई करता हूँ इस टेबल के ऊपर। अब इस टेबल में क्या होगा, इस टेबल में क्यूरी में कंडीशन इस तरह से अप्लाई करूँगा कि मुझे वो इस पूरे टेबल में से वो रिकॉर्ड चाहिए जिनके मार्क्स जो है ना वो आप लोगों के पास क्या हैं, आपके पास 50 से ऊपर है। तो ये जो मैं आप कह रहा हूँ ना 50 से ऊपर, तो ये क्या है, आपके पास क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एसक्यूएल व्यू में चलते हैं, आप लोगों के पास क्यूरी के अंदर चलते हैं और उसके बाद क्यूरी को डिज़ाइन व्यू की मदद से डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने क्यूरी डिज़ाइन करनी है तो मैं टेबल 2 के ऊपर क्यूरी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टेबल 2 सेलेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो जो फील्ड्स आपने उसके अंदर अप्लाई शामिल करनी है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने ये अब कंडीशन देखें मैंने किसके ऊपर अप्लाई थी, मास के ऊपर, तो मास का आ गया। अब यहाँ पे देखें ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये आपके पास देखिए गौर कीजिएगा, ये क्राइटेरिया है। इधर मैं अगर लिख देता हूँ ना ग्रेटर देन आपके पास 60, तो ये मुझे उन लोगों के रिकॉर्ड ला के दे देगा जो क्या है ग्रेटर देन 60 मार्क्स होल्ड करते हैं। आप ये कंडीशन मैंने अप्लाई की, उसके बाद से रन करता हूँ तो मुझे देखें वो मार्क्स मिले हैं जो क्या है ग्रेटर देन 60। तो इसे आपकी बुक वालों ने वाइल्ड कार्ड का भी नाम दिया हुआ है कि खास किस्म की इन्फॉर्मेशन को अगर आप सर्च करना चाहते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस की बेस पे, जैसे हमारे पास जो है ना वो रिकॉर्ड हमें मिल जाए जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, या हमें वो रिकॉर्ड मिल जाए जो इस जैसे हैं, कुछ मिलते जुलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के पास क्राइटेरिया या वाइल्ड कार्ड की मदद से स्पेसिफाई की जा सकती है। और क्राइटेरिया कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, आपके सामने सिर्फ क्राइटेरिया वाले खाने में मैंने क्या लिखा है, ग्रेटर देन 60 लिखा है। उसके बाद क्यूरी को रन किया है तो आपके सामने हमें रिजल्ट वही मिला है जिसमें हमें रिकॉर्ड जो मिल रहे हैं वो है जो ग्रेटर देन 60 है। ठीक है, ये आपके पास थोड़ी सी बात रह गई थी लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, अब ये है कि ये चार्ट के रिस्पेक्टिव से ही तैयार किया जाता है ये जो सवाल है। उसके अलावा आपके पास अब नेक्स्ट 7 चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 चैप्टर जो है वो आप लोगों के पास एक और कंट्रोल के ऊपर बेस कर रहा है, और उस कंट्रोल का नाम हमारे पास क्या है, फॉर्म है। अब फॉर्म बनाया क्यों जाता है, एक ग्राफिकल, अभी मैं फॉर्म बनाऊंगा डिफरेंट तरह के, आपको लगेगा कि ये ग्राफिकल लेआउट सा है जिसके ऊपर कुछ आइकन्स, कुछ मेन्यू, आपके पास बटन्स पड़े हुए हैं, कुछ आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी फॉर्म की मदद से आप क्या कर सकते हो, डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम विजल्ट्स की मदद से फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब विजल्ट की मदद से कैसे फॉर्म डिज़ाइन किया जाएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इधर से आप लोग क्या करेंगे, आपने रिक्वायर्ड टेबल को सिलेक्ट करेंगे वो टेबल 2 है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, आपके पास क्या हुआ टेबल 2। ठीक है जी, उसके बाद मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड फील्ड सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट तरह के लेआउट्स आ गए। आपके कोर्स में 4 लेआउट्स हैं, कॉलमनर, टेबुलर, डेटा शीट और जस्टिफाइड। तो सबसे पहले कॉलमनर देख लेते हैं। ठीक है जी, कॉलमनर, इधर से आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्टाइल। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ कॉलमनर और फिनिश। अब ये देखिए आपके पास क्या बन गया, एक कॉलमनर फॉर्म बन गया जिसके अंदर आपके पास देखिए एक साइड पे क्या आ रही हैं, वो फील्ड्स आ रही हैं जो नाम रखे होते हैं, एक साइड पे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेविगेशन बार आ रही है जिसमें आप एक रिकॉर्ड से दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे से चौथे पे जा सकते हैं। ठीक है, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड भी मूव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें तो आप चाहें तो इसकी मदद से नया रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर जो है वो 15 एंटर या 14 एंटर कर देता हूँ, सब्जेक्ट जो है वो हेल्थ एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मार्क्स उसके अंदर मैं 60 एंटर कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देखिएगा कि आपके पास नया रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट हो चुका होगा। यहाँ पे ये टेबल नंबर 2 है, तो यहाँ पे देखें ये आप लोगों के पास क्या है, नया रिकॉर्ड आपके पास क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। ठीक है जी, अब यहाँ तक बात समझ आ गई। हमारे पास क्या हुआ कि हमने ये कहा जी हमने एक टेबल जो है वो क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने क्या अप्लाई किए हैं, आप लोगों के पास रिकॉर्ड्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो फॉर्म है ना वो एक और भी है, कॉलमनर तो हमने देख लिया। उसके बाद आपके पास जो फॉर्म है वो टेबुलर भी है।
उसके अलावा और फॉर्म भी है ना, उनको भी एक एक करके क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं टेबुलर फॉर्म की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे आपके पास वही डिज़ाइन रहने देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। और इसको मैं क्या नाम, देखिए अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे लेकिन एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है जी, तो ये आपके पास देखें हमारे पास क्या बन गया, टेबल बन गया, जिसमें टॉप पे जो है वो कॉलम्स की हेडिंग आ रही है, उसके नीचे उसके सारे के सारे क्या आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो ये आप लोगों के पास सेम वही है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास नेविगेशन की बार अवेलेबल है। आप नेविगेशन बार की मदद से क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जो है वो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है जी, ये देख रहे हैं ये नेविगेशन बार है ना। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक नया रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, इधर मैं जो है ना वो रिकॉर्ड नंबर 7, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं ISL और इधर जो मार्क्स एंटर कर देता हूँ वो 70 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करूँगा, नया रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद मैं दोबारा से 6 या फिर इसको हम 8 कह देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम में से जो है ना उर्दू कह देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसके मार्क्स कुछ एंटर, यानी कि ये सारे रिकॉर्ड्स आपके उस टेबल में क्या होते जा रहे हैं, इंसर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है जी, आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स अंडर इंसर्ट करते जा रहे हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या है, एक और व्यू है जिसमें इसको हम नाम देते हैं टेबुलर। टेबुलर के बाद एक और व्यू भी आपके सामने आएगा और उस व्यू को हम क्या नाम देंगे, उस व्यू को हम एक और नाम दिया जाएगा और वो क्या है हमारे पास आप लोग देखेंगे ये डेटा शीट व्यू है। ये भी टेबुलर की तरह का ही है लेकिन इसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन टेबल से मुख्तलिफ होगी। ठीक है जी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही होगी कि टॉप पे हेडिंग्स आ रही हो रही, मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसमें भी आ रहे होंगे, लेकिन उसी के ऊपर ही हम बना लेते हैं इसको। और इसको मैं जो है ना ये आप लोगों के पास है, यानी कि ये हमने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपके पास जस्टिफाइड है, तो अब इसको मैं नाम दे देता हूँ जस्टिफाइड। ठीक है जी, ज़रा देर से दोबारा से, ये मैंने डेटा शीट है तो यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट कर लूँगा, इसको डेटा शीट का नाम दे देता हूँ। उसके बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। जैसे मैंने फिनिश किया तो ये देखें वही सेम चीज़ आ गई है, लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों के पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक रिकॉर्ड और एंटर कर देता हूँ। मैं 9 नंबर रिकॉर्ड जो है ना वो एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के सामने इसमें से जो है ना वो ज़ूलॉजी एक सब्जेक्ट जो है ना वो और एंटर कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जी। और उसके बाद यहाँ पे मार्क्स भी जो है उसके 60 एंटर कर देता हूँ। सेम ऐसे ही आपके पास यहाँ पे भी नेविगेशन बार अवेलेबल है, ये देख रहे हैं लास्ट पे। इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप नए पे चले जाएंगे। तो ये आपके पास नेविगेशन बार हर एक फॉर्म के अंदर आप लोगों के पास अवेलेबल है। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट फॉर्म है वो रह गया है और उस फॉर्म का नाम क्या है हमारे पास जस्टिफाइड फॉर्म। उसमें भी देखेंगे एट ए टाइम एक ही रिकॉर्ड आपके पास आ रहा होगा। आप चाहें तो नेविगेशन बार की मदद से रिकॉर्ड्स को जो है ना मल्टीपल रिकॉर्ड को सामने ला सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये वॉइस डिज़ाइन और इसको मैं क्या नाम देता हूँ, जस्टिफाइड, फिनिश। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, टॉप पे आपके पास कॉलम्स की हेडिंग आ रही है, नीचे एक रिकॉर्ड आ रहा है, उसके बाद नीचे नेविगेशन बार आ रही है। आप चाहें तो इसको जो है ना आगे मूव करवा सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी तक जो बात हमने ये की है, डिस्कस की है, उसके अंदर हमने ये बात ही क्लियर हो गई हमें कि आपके पास जो फॉर्म है वो कॉलमनर भी हो सकता है, टेबुलर भी हो सकता है, जस्टिफाइड भी हो सकता है, डेटा शीट भी हो सकता है। लेकिन ये देखें बड़ा आसान है, सिर्फ 2 3 4 टिक्स करनी है, यूज़र फ्रेंडली है, फ़ौरन समझ आ जाता है क्या करना है। इसके अंदर कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि आपको टेक्निकल नॉलेज हो तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या बैक एंड पे कोडिंग करनी है, नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है। और आप इसकी मदद से क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इसको डेटा चाहे तो मॉडिफाई भी किया जा सकता है, आप डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम इसकी मदद से किए जा सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो मैं डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स वगैरह लगा रहा हूँ, इन्हें हम टूल बॉक्स से भी देख लेते हैं कि कौन से कंट्रोल को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों के पास क्या है कि एक डिज़ाइन व्यू में चलते हैं ताकि वहाँ से हम कुछ चीज़ों को असेस कर सकें। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन व्यू में आते हैं तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये कुछ कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई हेडिंग वगैरह देनी है तो लेबल्स की मदद से देंगे। अगर आपने कोई बॉक्स लगाना है उसे हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ देखिए ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं इसको कह देता हूँ ICS और F है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक किस्म की जो है ना वो आपके पास हेडिंग सी आ गई। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ, यानी कि बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो ये रेडियो बटन लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से ये चेक बॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद आप इसके डेटा शीट व्यू में जाएंगे तो आप यहाँ फॉर्म व्यू के अंदर जाएंगे तो आपके पास देखेंगे फॉर्म आपका कुछ इस तरह से आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास चाहे तो आप चाहे हर एक कंट्रोल को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हम इन कंट्रोल्स को डिटेल में देखेंगे कौन से कंट्रोल को क्या कहते हैं। तो पेज नंबर जो 138 139 ये आप लोगों ने डिटेल में तैयार करना है। 140 पेज पर सिर्फ जस्टिफाइड लिखा हुआ है तो वो आप लोगों ने यहाँ तक इसको डिटेल में तैयार कर लेना है ध्यान से, ठीक है जी। और उसके बाद जो पीछे पड़ा है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इनको ध्यान से देखें, अंडरस्टैंड करें और उसके बाद पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन लाजमन कीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।